अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इरफान चौधरी स्क्वाड। मैं इरफान चौधरी। बाबा बुल्ले शाह साहब क्या कहते हैं? अजब खेल है मट्टी से बने लोगों का, वफा करो तो रुलाते हैं, बेवफाई करो तो रोते हैं। आज इसी तरह ही स्टार्ट करते हैं आज की यही बात, यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बच्चा था, उसके वालिद मोहतरम वफात पा गया। हमें चाहिए सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं ना, हम उसे सिखा कितना रहे हैं। क्योंकि जब हम कामयाब हो जाते हैं ना, हमारी कोशिश होती है हमारे बच्चों को धूप ना लग जाए, हमारा बच्चा कोई एफर्ट वाला काम ना करे, हमारा बच्चा कहीं यहाँ पे तंग ना हो जाए, उसे हर तरह की आसाइशें दी जाए। उससे बच्चा इस कदर रूही बन जाता है ना, जब उसे थोड़ा सा भी पानी में लेके जाया जाता है ना, इस कदर वो गीला हो जाता है ना, आपकी सोच है। या वो इस कदर नमक बन जाता है, अगर थोड़ा सा भी पानी में डाला जाए वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा फूल जाता है रुई की तरह या नमक की तरह, बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमने देखना कि जब हम कामयाब हो गए ना, हमारे बच्चों के साथ भी अच्छा बिहेव करना चाहिए, उसे भी दुनिया साथ साथ दुनिया को सिखाना चाहिए, साथ साथ आखिरत की चीजें भी दिखानी चाहिए, सिखानी चाहिए। ये इसी तरह ही होता है। इसी तरह ना उसके वालिद मोहतरम वफात पा जाते हैं, तो उसके वालिद मोहतरम काफी एफर्ट की होती है, कुछ जमा पूंजी होती है, वो कुछ दिन खाते पीते हैं, खत्म हो जाता है माल, एक दिन खत्म हो जाना होता है। तो उसकी वालिदा मोहतरम जब देखती है बहुत ज्यादा फाके आ जाते हैं ना, उसके चाचा की सोने की दुकान होती है, उसके पास उसे भेज देती है, जाके ना ये सोना मेरा जाके बेच के आ जाओ, कुछ दिन यहीं से पैसे वगैरह खा ले। चाचा के पास लेके जाता है ना, चाचा को सारा हाल वाल सुनाता है। उसके चाचा उस सारा सोने को देखने के बाद ना, अच्छी तरह देखने के बाद उसे ना सोना दे के ना और कुछ पैसे दे के वापस भेज देता है। उसे कहता है भाई आप वापस चले जाओ, इससे गुजर बसर करो, अभी ना सोने का रेट बहुत कम है, जब ज्यादा होगा तो मैं खुद आपसे ले लूंगा। कहता चले ठीक है, जैसे चाचू जी आपकी मर्जी, आप हमारे चाचू हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। जब वो घर आता है वापस, तो अपनी माँ को ये सारा सारा सीन बताता है। उसकी माँ कहती है चलो ठीक है, ये अच्छा किया, चलो जैसे उनकी बेहतर होने लगा है, कल से आपने उसी की शॉप पे जाके ना काम किया करना है। कहता है ठीक है। उससे अपने चाचू से बात करता है, चाचू कहता है ठीक है। जब वहाँ पे काम करता है ना, बहुत ज्यादा ना मेहनत करता है, क्योंकि उसने गुर्बत देख ली होती है ना उसके बाद। जब वो गुर्बत देख लेता है तो फिर उसी एफर्ट से वो मेहनत करते हैं, वो इस कदर वो कामयाब बन जाता है ना उसमें। दूर दूर से लोग उसे अपना सोना दिखाने के लिए आते हैं, ये असल है नकल है। उसका चाचा भी उसे मान जाता है। वाकई ये एफर्ट होती है, जब इंसान थोड़ी मुश्किल देखता है ना, फिर इंसान निखर के ऊपर आता है। फिर वो क्या करते हैं, जब देख लेते हैं ना, उसके चाचू को पता चल जाता है ये बहुत ज्यादा ना, इसे अब समझ आना शुरू हो गया, ये तो बहुत दूर से लोग इसके पास सोना लेके आना शुरू हो गया। उसके चाचा कहता है जो सोना तो उस वक्त लेके आया था ना, दोबारा वो वाला सोना लेके अब मैं रख सकता हूँ। आपको पता है अब इनके मार्केट काफी अप है। उस जब सोना लेने के लिए घर जाता है ना, सोना लेके नहीं आ पाता, सोना लेके नहीं आ पाता। क्यों नहीं लेके आ पाता? जब वो देखता है सोना तो नकली होता है। उसके चाचा ने उस मुश्किल वक्त में उसे बताया नहीं कि सोना नकली है, क्योंकि उसे पता था, उसे रिश्तों का एहसास था, उसे वो गम था, उसे अपने भाई से मोहब्बत थी। ये मोहब्बतें होती हैं, ये मुंह से कहने से, लोगों को बताने से कि मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो मोहब्बतें नहीं होती, दिखाना होता है हमने। जब वापस अगले दिन दुकान पे आता है ना, उसे कहता है सोना कहाँ पे है? चुप देखता रह जाता है। क्या क्या कहता है? कहता है वो तो नकली था। उसका चाचा फिर उसे समझाता है अगर उस मुश्किल वक्त में मैं आपको कह देता ये नकली सोना है, तो आप में वो हौसला, हिम्मत, वो चीजें नहीं रह जाती। इसी वजह से मैं कहता हूँ कंधा बनिए किसी का, कंधा इसी तरह ही हमने बनना है कि मुश्किल वक्त में अगर हमें पता चल गया ना किसी की बुराई है, उसे छुपा दो, उसे पुशअप अच्छाई की तरफ पुशअप कर दो कि वो अच्छा कामयाब हो जाए, कुछ ना कुछ कर जाए। क्योंकि देखिए अगर हम कह रहे हैं ना हमारा ये रिश्तेदार अच्छा नहीं है, हमारा ये हमसाया अच्छा नहीं है, हम देखेंगे हम कितने अच्छे हैं, हम कितना उसके साथ अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं, हम उसके लिए क्या क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम लोगों की बातें सुन रहे होते हैं ना, कई बार आपको भी याद होगा, आपके भी माइंड में आ जाएगा कि हम लोगों की बातें सुन रहे थे, हम कहते हैं हाँ यार वो उसने बहुत बुरा किया आपके साथ, वाकई यार उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया। तो हमें अपना एनालिसिस भी कर लेना चाहिए कि यार हमने कितना अच्छा कर रहे हैं अपने हमसायों के साथ। हमारे बारे में भी लोग इसी तरह ही कह रहे होंगे, क्योंकि हम मुश्किल वक्त में उसका कंधा नहीं बने।